नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर एक नए विषय के साथ। किस तरह सरकारी विभागों में कर्मचारियों का शोषण होता है, किस तरह उन पर दबाव बनाया जाता है, किस तरह आरोप लगाए जाते हैं, कितनी अनियमितताएं बरती जाती हैं, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का, सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हैं उनका खिल्ली उड़ाई जाती है, मजाक बनाया जाता है। एक मिनी संसद के पास ऐसा मामला सामने प्रकाश में आया है कि ये मामला आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम बात करेंगे एक ऐसे विक्टिम के बारे में, एक ऐसे पीड़ित के बारे में जो इन सब चीज़ों का शिकार हो गया। हम बात करेंगे नरोत्तम घोष, एन घोष की। नरोत्तम घोष जो कि रेंज मैनेजर हैं, रेंज मैनेजर थे टेंगा वैली रेंज में APFL लिमिटेड में, अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी थी, सरकारी कंपनी है। इसके अंदर ये रेंज ऑफिसर के पद पर तैनात थे और अपना काम काफ़ी ईमानदारी के साथ कर रहे थे। अचानक एक दिन इनके ऊपर एक गाज गिरती है। ये विभागीय राजनीति का शिकार हो जाते हैं और इसका खामियाजा इन्हें उठाना पड़ता है। सस्पेंशन का ऑर्डर इनके खिलाफ जारी हो जाता है। तो 28/7/1999 को इनको सस्पेंड कर दिया जाता है, यह आरोप लगाकर कि इन्होंने अपने जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ मिसबिहेव किया है, बदसलूकी की है इन्होंने, और इनके खिलाफ जांच बैठा दी जाती है। जांच में कई तरह के आरोप फिर लगा दिए जाते हैं कि इन्होंने साहब मास्टर रोल और वाउचर्स में गड़बड़ी की, मज़दूरों के वेतन में गड़बड़ी हुई, ये सब चीज़ों के आरोप, बहुत सारे संगीन आरोप लगा दिए जाते हैं। अब मज़े की बात यह है कि इनका जो बॉसेस थे उन्होंने षड्यंत्र कर कर इनको सस्पेंड करा दिया, इन पर आरोप भी लगा दिए और फिर इनका ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। ट्रांसफ़र अंडर सस्पेंशन, यानी जो बंदा निलंबित है, सस्पेंड है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसको नई जगह पे ज्वाइन करने के लिए भी बोल रहे हैं। तो 11/4/2000 को ऑर्डर रिलीज होता है कि आपको 8/5/2000 को नेम्फई सॉ मिल में, यानी नरोत्तम घोष को 11/4/2000 को ये ऑर्डर इशू किया जाता है कि आप लगभग एक महीने बाद 8/5/2000 को नेम्फई सॉ मिल में ड्यूटी पर रिपोर्ट करिए। एक बंदा निलंबित है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया और दूसरी जगह ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए बोल दिया। बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए 2003 में इनको दबाव बनाया जाता है कि इनको VRS लेना पड़ जाता है। VRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस से, जो भी अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट अपनी मर्जी से लेना चाहते हैं रिटायरमेंट। मर्जी क्या आती, जब इतना तंग हो जाता है, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, तो उसको VRS के सिवा कोई चारा नहीं बचता और VRS उसको दे दिया जाता है। VRS वो लेता नहीं है। लेकिन अभी जांच पूरी नहीं हुई है। मज़े की बात ये देखिए, अभी जांच पूरी नहीं हुई है। जांच पूरी होने से पहले ही इनकी सेवाएं VRS के जरिए समाप्त कर दी जाती हैं। 2007 में इनके खिलाफ जांच पूरी हो जाती है, जो कि लगभग 7-8-9 साल के करीब, 7 साल से तो ज़्यादा का पीरियड हो ही गया। अगर 99 में इनके साथ हुआ तो 9 साल के लगभग का इनका समय हो जाता है, जिसमें
इनके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया जाता। अब इनके खिलाफ कुछ भी नहीं पाया जाता तो इनके साथ अन्याय हुआ है। एक तो ये मैटर है इनके साथ। तो इनको जो सर्विसेज के बेनिफिट हैं वो मिलने चाहिए। ये मिनी संसद मांग रखती है कि इनके साथ जब जांच में कुछ नहीं निकला, एक दूसरी चीज़ की और धज्जियां उड़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, एक ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का किसी केस के परिप्रेक्ष्य में। उस ऑर्डर में कहा गया था कि जो भी कर्मचारी हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी उनके खिलाफ विभागीय जांच अधिकतम 6 महीने में पूरी कर लेनी चाहिए। यानी 6 महीने के अंदर, ये तो 9 साल में जांच पूरी हुई है, 6 महीने में ही जांच पूरी कर लेनी चाहिए थी, जिससे दूध का दूध पानी हो जाता और ये इनकी शायद नौकरी बच जाती। लेकिन 6 महीने के बाद भी जांच पूरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने उसी ऑर्डर में कहा है कि अगर बढ़ाना पड़े, बहुत ज़रूरी हो, समय सीमा बढ़ानी पड़े, तो अधिकतम 1 साल के अंदर विभागीय जांच पूरी कर लेनी चाहिए। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ा दी गई। तो कहने का मतलब है कि इतनी अनियमितता बरती गई है विभागीय अधिकारियों द्वारा नरोत्तम घोष के केस में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये सब अपने जो वरिष्ठ या जो इसके सीनियर अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से ही संभव हुआ है, जिन्होंने नरोत्तम घोष को ज़बरदस्ती रिटायरमेंट वीआरएस दिलवाने के कारण बना दिए, जबकि उनके खिलाफ जांच में कुछ भी नहीं पाया गया। ये तो एक इशू हुआ। दूसरा इशू और भी है। इनका बहुत सारा ड्यूज़ कई मदों में इस डिपार्टमेंट पे बकाया भी है, इस कंपनी पर बकाया है। जैसे कि एक मैं इनको बता दूं, पेंडिंग इशू है इनका, जिसमें इनको ग्रॉस सैलरी 5 महीने के लगभग की ग्रॉस सैलरी थी। जो पीरियड था 17/4/1997 से लेके 15/9/1997 के बीच इन्होंने जो काम किया था, उस समय इनका सस्पेंशन नहीं था। तो उस समय लगभग 5 महीने की जो सैलरी थी उसमें से कुछ इनको पे कर दिया गया, कुछ अभी भी पेंडिंग है। 2021 में भी ये लगातार पत्र लिख रहे हैं, विभाग लगातार जो कंपनी को लेटर डाल रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, कोर्ट को भी सूचित कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये इस अवस्था में नहीं है, पारिवारिक बोझ है इनके ऊपर। इनकी पत्नी की हालत भी ठीक नहीं है, बीमार रहती हैं। उसके बाद भी लाल फीताशाही, लेट लतीफ़ी और इन सब चीज़ों का जो सरकारी काम में जो कछुए की चाल होती है, उन सब का ये शिकार हो गए हैं। पिछले 20 सालों से, 20-21 सालों से ये इस दर्द को झेल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये न्याय की उम्मीद में दर दर भटक रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, नरोत्तम घोष को, जिन्होंने पूरे वैलिड तरीके से सारे पेपर उपलब्ध कराए हमें, और उनके केस के लिए इस वीडियो को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए, कंसर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचाया जाए, और वो स्वतः संज्ञान लेकर इस पर उचित कार्रवाई करें और इनको इंसाफ दिलाएं। इनको इनके सर्विस बेनिफिट मिलें, इनको इनका बकाया मिले, इनको सम्मान मिले। यही मिनी संसद की उम्मीद है कि ये जो सरकारी कंपनियां हैं, जो APFL है, आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये नींद से जागे और अपने कर्मचारी को न्याय दे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।